पीएम के काफिले में नौटंकियां हो रही हैं। क्या नौटंकियां? ये 5 मिनट 4 मिनट तक एम्बुलेंस खड़ी रहेगी और उसके बाद जब पीएम का काफिला आएगा तो उसके बाद उसको रास्ता दिया जाएगा। एम्बुलेंस काफिले से पहले आकर खड़ी हुई। ये देखिए 2 मिनट का एम्बुलेंस है, 2 मिनट की रिकॉर्डिंग तो मेरे हाथ में, और उसके बाद काफिला आता है, फिर एम्बुलेंस आगे बढ़ती। ये काफिला है, ये गुजरात मॉडल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहमदाबाद में रोड शो था, लेकिन रोड शो एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि रोड शो के अंदर एक एम्बुलेंस आ गई और उस एम्बुलेंस को लेकर के गोदी मीडिया से और तमाम भाजपा के नेता प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं कि देखिए मोदी जी ने कैसे एम्बुलेंस को रास्ता दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता एक वीडियो लेकर के सामने आ गए और दावा करने लगे कि नरेंद्र मोदी के काफिला आने से पहले ही एम्बुलेंस वहां पर पहुंच गई थी और जैसे ही नरेंद्र मोदी का काफिला आगे निकला उसके बाद में एम्बुलेंस की एंट्री करवाई जाती है। यानी कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि यह एम्बुलेंस का इंसिडेंट पहले से प्लान था। कांग्रेस के नेता आलोक शर्मा प्रवक्ता हैं, वो आज तक चैनल पर मौजूद थे अंजना ओम कश्यप के साथ में, और उन्होंने बाकायदा वहां पर वो वीडियो भी दिखाया कि 2 मिनट का ये वीडियो है। आप देखिए कि कैसे नरेंद्र मोदी के आने से पहले ही एक एम्बुलेंस वहां पर खड़ी हो जाती है और उस एम्बुलेंस को जब नरेंद्र मोदी वहां से निकल जाते हैं, उनका काफिला वहां से निकल जाता है, उसके बाद में एंट्री करवाई जाती है, फिर उसको आगे निकाला जाता है। यह हंगामा जबरदस्त मचा हुआ, सोशल मीडिया पर ट्विटर से लेकर के फेसबुक तक जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। लेकिन अब इस पूरे हंगामे के बीच में बीजेपी और कांग्रेस के नेता जो अपने अपने पक्ष अपने अपने दावे कह रहे हैं, उसके बीच में कई वरिष्ठ अधिकारी और कई वरिष्ठ पत्रकारों ने इस पर खुल करके सवाल किए हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री के काफिले में बार बार ये क्यों हो रहा है। क्योंकि इससे पहले भी एक वीडियो हमने आपको दिखाई थी, उत्तराखंड के अंदर भी, हिमाचल के अंदर भी इसी तरह से हुआ, और अब यही सेम जो है वो गुजरात के अंदर अहमदाबाद में उनका रोड शो था, वहां पर भी ये चीज रिपीट हुई। तो आखिरकार इस क्रोनोलॉजी के मायने क्या हैं? सबसे पहले आप एक बार जरा आलोक शर्मा को सुनिए, वो क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से आरोप लगा रहे हैं, और फिर मैं आपको जो एम्बुलेंस की बात वो कह रहे हैं वो विजुअल दिखाऊंगा, और उसके बाद में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी रहे हैं, वो इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं वो पक्ष भी मैं आपको सुनाऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, कई सारे तथ्य सामने आए इसको लेकर के, आप आखिरी तक जरूर देखिए, कोशिश करेंगे इस मामले की तह तक पहुंचने की। आलोक शर्मा को आप सुनिए। ये आज का वीडियो है, एम्बुलेंस थी, ये एम्बुलेंस 4 मिनट तक वहां पर पहले खड़ी रखी गई। पीएम के काफिले में नौटंकियां हो रही हैं। क्या नौटंकियां? ये 5 मिनट 4 मिनट तक एम्बुलेंस खड़ी रहेगी और उसके बाद जब पीएम का काफिला आएगा तो उसके बाद उसको रास्ता दिया जाएगा। एम्बुलेंस काफिले से पहले आकर खड़ी हुई। ये देखिए 2 मिनट का एम्बुलेंस है, 2 मिनट की रिकॉर्डिंग तो मेरे हाथ में, और उसके बाद काफिला आता है, फिर एम्बुलेंस आगे बढ़ती। ये काफिला है, ये गुजरात मॉडल है। आलोक शर्मा का आपने वीडियो सुना। अब एक और वीडियो है, आप जरा फुल स्क्रीन के ऊपर आप देखिए कि सड़क के एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है एक एम्बुलेंस खड़ी है, और इस एम्बुलेंस यहां पर खड़ी हुई, उसका हूटर बज रहा है बाकायदा। उसके ऊपर जो एम्बुलेंस के ऊपर जो अलग किस्म की जो एम्बुलेंस को दर्शायित करने वाली जो ऊपर उसके ऊपर रोशनी लगी होती है वो भी जल रही है, और उसके साथ साथ हूटर बज रहा है। पुलिस वाले भी वहां पर मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है, सड़क के दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो काफिला है वो बाकायदा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकायदा आप देख पा रहे होंगे फुल स्क्रीन के ऊपर, आप इन तस्वीरों के अंदर जो है वो देख पा रहे होंगे, एम्बुलेंस खड़ी है, दूसरी तरफ जो है वो काफिला तेजी के साथ में निकल रहा है। अब क्या सवाल उठता है? अब सवाल यह उठता है कि एम्बुलेंस खड़ी थी इस तरफ, काफिला निकल रहा था उस तरफ से, लेकिन क्या उस काफिले को पहले आने से पहले ही, यानी नरेंद्र मोदी के आने से पहले ही, ऐसा नहीं होता कि नरेंद्र मोदी सबसे पहले आगे सबसे पहले आगे वही चलते हैं, उनके आगे भी सिक्योरिटी की कई गाड़ियां चलती है, पीछे भी सिक्योरिटी की कई गाड़ियां चलती हैं, बीच में उनकी गाड़ी चलती है। जब नरेंद्र मोदी की गाड़ी नहीं आई थी
तभी जो है ये वीडियो, तभी जो है ये एम्बुलेंस जो इस वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है, वो इस तरफ से उस तरफ क्यों नहीं कर दी गई, उसको पार्क क्यों नहीं करवा दिया गया। हालांकि आधिकारिक रूप से हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस वीडियो को जारी करके जो है इस तरह के आरोप जो है इस पर लगाए गए हैं। अब इस पूरे मामले पर तीसरा पहलू और है, तीसरा पहलू और है न्यूज 24 की। आप जरा एक बार फुल स्क्रीन के ऊपर न्यूज 24 की एक वीडियो देखिए। इस वीडियो के अंदर आपको क्या दिख रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काफिला है, वो गाड़ी जो फूलों से सजी हुई है जिसमें नरेंद्र मोदी हैं, वो हाथ हिला रहे हैं। वहां पर लोग जो उनके रोड शो में आए हैं उनको हाथ हिला रहे हैं, और आपको एक बार फ्रेम के अंदर नजर आती है एम्बुलेंस पीछे, फिर कुछ देर के लिए एम्बुलेंस के आगे फिर दोबारा नरेंद्र मोदी की गाड़ी आ जाती है, फिर दोबारा से एम्बुलेंस दिखती है और उस एम्बुलेंस को वहां से एसपीजी के जवान निकलवा करके आगे रवाना कर देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हमने 3 आपको अलग अलग वीडियो दिखाई है। पहली वीडियो जो कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस नेता की तरफ से जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए वो दिखाई है। दूसरी वीडियो जिसमें दावा किया जा रहा है कि इधर एम्बुलेंस है, उधर से काफिला निकल रहा है। तीसरी वीडियो जिसमें दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी है, उनके पीछे एम्बुलेंस आ रही है। अगर नरेंद्र मोदी के पीछे से एम्बुलेंस आ रही थी तो फिर वो एम्बुलेंस आती है, कुछ देर के लिए फिर वो एम्बुलेंस रुकती है और फिर उसके बाद में उस एम्बुलेंस को आगे निकलवाया जाता है। अब इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। विनोद कापड़ी जी लिखते हैं कि यकीन से परे है, एम्बुलेंस पहले से फ्रेम में है, फिर एम्बुलेंस ओवरटेक करती है और उसी प्रक्रिया में एसपीजी के अधिकारी एम्बुलेंस को रास्ता देते दिखते हैं। किसी भी रिटायर्ड एसपीजी अफसर से पूछ लीजिए, प्रधानमंत्री के काफिले से कोई गाड़ी आगे नहीं जा सकती। तो कोई गाड़ी जो है वो पीछे, काफिले में पीछे से कोई आगे गाड़ी जो है वो नहीं जा सकती। विनोद कापड़ी साहब इस बात को कह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस वाकई सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से भारत यात्रा में चल रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, और कई सारी एम्बुलेंस मैंने आपको दिखाया अभी तक, मैं खुद भारत यात्रा में मौजूद था और 6 एम्बुलेंस वहां से निकली थी। तब किसी मीडिया में इस तरह से जो है उसको लेकर के चर्चा नहीं हुई थी, कुछ इस तरह से हल्ला गुल्ला नहीं हुआ था। लेकिन अब एक एम्बुलेंस को लेकर के, और क्या ये एम्बुलेंस वाकई जो है वो कोई नई इमेज खड़ी करने के लिए इस तरह से निकाली जा रही है। अब इसमें वरिष्ठ अधिकारी क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। विजय शंकर सिंह है, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, महत्वपूर्ण है इनकी राय। क्या कहते हैं ये, इनका सुनिए क्या कह रहे हैं। वीवीआईपी काफिले में जो एक कॉम्पैक्ट बॉक्स की तरह से होता है, उसमें किसी भी वाहन का घुस आना सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ी चूक है। इसकी सजा निलंबन से लेकर के एक उच्च स्तरीय जांच तक होती है। पर यह जो खबर दिखी है कि पीएम ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया, पर इस चूक पर कार्रवाई हुई, पता नहीं। यह कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। इनका दूसरा ट्वीट आप देखिए, पर पूरी बात समझ में आएगी। वीवीआईपी काफिले में एक एम्बुलेंस तो है, अनिवार्य रूप से रहती है, पर क्या अब स्पेयर कार की तरह से स्पेयर एम्बुलेंस का भी कोई प्रावधान हो गया है इधर? यह सवाल लगातार तीसरी बार एम्बुलेंस के पीएम काफिले में आने के कारण मैं उठा रहा हूं। तो यह जो है सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे जो है चीजें हो रही है। दरअसल बात यह हो रही है कि जब देश का प्रधानमंत्री किसी रूट से गुजरता है, और अहमदाबाद के अंदर 2 रोड हैं और उन दोनों रोड पर एक तरफ का जो रोड था वो चालू था, उसको 1 वे वाले जो रोड थे उसको जो है वो 2 वे कर दिया गया था। दूसरे तरफ का जो रोड है उसको बंद करके उस रोड पर नरेंद्र मोदी का काफिला चल रहा था, नरेंद्र मोदी चल रहे थे। अगर एम्बुलेंस को कोई दिक्कत थी तो एम्बुलेंस उस रास्ते से निकल सकती थी, या एम्बुलेंस संभवतः जो एम्बुलेंस होती है वो वहां पर लोकल ड्राइवर होते हैं, उनको पता होता है। और जब प्रधानमंत्री का जब काफिला होता है, आप एक बात को और बताइए कि एक एम्बुलेंस निकली है, तो क्या एक ही एम्बुलेंस नरेंद्र मोदी जी के काफिले में फंसी थी? क्योंकि जो बड़ी सिटी होती हैं, अहमदाबाद है, सूरत है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, वहां पर तो एम्बुलेंस निरंतर आना जाना उनका लगा रहता है। तो फिर और एम्बुलेंस क्यों नहीं आती है, और एम्बुलेंस क्यों नहीं दिखती है? अगर एक एम्बुलेंस को ऐसे रास्ता दिया जा सकता है तो और बाकी एम्बुलेंस को भी क्या रास्ता दिया जा सकता है? सवाल ये खड़े होते हैं। और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उन्होंने आपको याद होगा पंजाब के चुनाव के समय पर कहा था, अपने मुख्यमंत्री को थैंक यू बोलना कि मैं बचकर आ पाया, क्या उस तरह की बातें इस तरह यहां पर कह सकते हैं?
गुजरात के अंदर। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि प्रधानमंत्री के काफिले के बराबर में कोई गाड़ी आ जाए, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और क्या आपको मीडिया के अंदर कोई चैनल आपको दिखा सकता है उस ड्राइवर का इंटरव्यू जो उस एम्बुलेंस को लेकर के गया, उस मरीज का इंटरव्यू जो उस एम्बुलेंस के अंदर था, उस मरीज के परिजन जो उस एम्बुलेंस के अंदर उसको लेकर के जा रहे थे? क्या किसी एक का इंटरव्यू सामने आएगा कि वो शख्स कौन था, उसको क्या बीमारी थी, वो कौन से हॉस्पिटल से आ रहा था और कौन से हॉस्पिटल में जा रहा था? क्या मीडिया और कोई चैनल, कोई रिपोर्टर इन सारी चीजों को सामने ला सकता है? या फिर एक एम्बुलेंस आई, नरेंद्र मोदी जी उसको रास्ता देते और वो निकल गई और किसी को पता ही नहीं चला कि वो एम्बुलेंस किधर से आई, किधर से चली गई, जबकि वहां पर 150 कैमरे थे, 150 मीडिया वाले थे। किसी ने उसका पीछा नहीं किया, किसी ने उसका जाकर के इंटरव्यू नहीं लिया कि भैया आप कहां से आए थे, कहां जा रहे थे, मरीज कौन है, क्या बीमारी है इसको, किसी ने नहीं पूछा। तो ये सारी चीजें लगातार जो है चीजों को सवालों के घेरे में खड़े कर रही है। आप बताइए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में बार बार एम्बुलेंस आ रही है और उनको बार बार जिस तरह से निकाला जा रहा है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई ये कि ये संयोग की बात है, या इसके पीछे कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आरोप लगा रही है ये एक प्री प्लान तरीके से हो रहा है, या नौटंकी हो रही है जो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा गया है? क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।